राम मंदिर दान चोरी केस में पुलिस को अविनाश शुक्ला के बाद 5 अन्य आरोपियों से पूछताछ की इजाजत मिल गई है। अयोध्या की विशेष जज की कोर्ट से पुलिस को जेल में जाकर पूछताछ करने की इजाजत मिली है। ठीक उसी तरह जैसे कि अविनाश शुक्ला से पुलिस ने पूछताछ की थी। अगर जेल में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगते हैं तो उनकी रिमांड की भी फिर मांग की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अविनाश शुक्ला के बाद अब पुलिस ने जेल में बंद 5 अन्य आरोपियों से पूछताछ की यहां पर बात कही है। शनिवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज की कोर्ट से अयोध्या पुलिस को जेल के अंदर जाकर इन 5 आरोपियों से पूछताछ करने की परमिशन मिल गई है। रविवार से माना जा रहा है कि पुलिस यानी कि आज से जेल में जाएगी और अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा समेत 5 लोगों के बयान दर्ज करेगी। पूछताछ में माना जा रहा है कि शायद अहम खुलासे हो सकते हैं, जिसके बाद पुलिस इनकी कस्टडी रिमांड भी मांग सकती है। अयोध्या पुलिस के मुताबिक विशेष कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है और जेल के अंदर ही 5 आरोपियों से गहन पूछताछ अब शुरू होगी। जिन आरोपियों के बयान दर्ज किए जाने हैं उनमें अनुकल्प मिश्रा है, लवकुश मिश्रा है, टिन्नू यादव है, करुणेश पांडे है और मनीष यादव का नाम शामिल है। सभी राम मंदिर में दान की गिनती और प्रबंधन से जुड़ी बैंक की आउटसोर्सिंग व्यवस्था का हिस्सा थे, जिन पर सुनियोजित तरीके से चंदे की रकम उड़ाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच कर रहे अयोध्या के क्षेत्राधिकारी यानी कि सीईओ आशुतोष तिवारी ने अदालत में अर्जी डाली है। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज रजत वर्मा की कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें 5 आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह अर्जी स्वीकार कर ली। अब पुलिस की एक विशेष टीम जेल में जाकर इन सभी से आमने सामने सवाल जवाब करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले अयोध्या पुलिस ने इसी मामले के मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से भी पहले जेल में जाकर पूछताछ की थी। जब जेल की पूछताछ में कई अहम सुराग मिले तो पुलिस ने कोर्ट से उसकी कस्टडी रिमांड मांगी थी। 13 घंटे की उस कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस ने अविनाश की निशानदेही पर चोरी के पैसों से खरीदी गई सेकेंड हैंड ब्रेजा कार, लाखों रुपए नगद और ज्वेलरी बरामद की थी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रविवार से जेल में इन 5 आरोपियों से पूछताछ होगी। इनके बयान दर्ज किए जाएंगे। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड आखिर है कौन, पैसों का बंटवारा कैसे होता था और बाकी की रकम कहां निवेश की गई है। इसके बाद जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर और जरूरत पड़ने पर पुलिस इन 5 आरोपियों की एक-एक करके कोर्ट से पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांग सकती है, ताकि गबन किए गए पैसों की अधिक से अधिक रिकवरी हो सके। राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी बीच आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद सभी आरोपी डरे हुए हैं। वहीं पुलिस को इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई प्लानिंग भी नहीं की थी, ना ही इससे पहले कोई चोरी की थी। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी उबाल भी मचा हुआ है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क राम मंदिर का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन राम मंदिर में दान चोरी पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर दान चोरों को बचाने का आरोप लगाया। इस बार भी उन्होंने अपने मुंह से राम मंदिर का नाम नहीं लिया। सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने अपनी महिला मित्र के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर किए थे। अब पुलिस इन ट्रांजैक्शन से जुड़े तमाम अहम सबूत जुटा रही है। बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला और उसकी महिला मित्र की शादी तय हो चुकी थी। जांच में यह भी सामने आया कि अविनाश ने उसे एक महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस लेन देन में इस्तेमाल किया गया पैसा कहां से आया और उसका सोर्स क्या था। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर दान की चोरी की गई रकम से ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उसके भाई अभिषेक शुक्ला के नाम पर खरीदी गई थी। पुलिस अब बैंक अकाउंट, वाहन खरीद से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल लेन देन की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस फाइनेंशियल रिकॉर्ड से पूरे नेटवर्क और पैसों के इस्तेमाल की तस्वीर और साफ हो जाएगी। हालांकि इन सभी जानकारियों के आधिकारिक पुष्टि अभी पुलिस की ओर से नहीं की गई है। फिलहाल जांच की जा रही है और पुलिस मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर राम मंदिर ट्रस्ट के दान गबन मामले में अयोध्या पुलिस को जांच के दौरान एक और बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच और चैट बैकअप खंगाले तो कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे कथित गबन के पूरे नेटवर्क की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल चैट से यह पता चला है कि साल 2025 के मई महीने में करोड़ों रुपए के लेन देन को लेकर आरोपियों के बीच बातचीत हुई थी। इसी दौरान दान के पैसों के बंटवारे को लेकर उनके बीच विवाद भी हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों के बीच बड़े विवाद को शांत कराने और आपसी तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी अभिषेक शुक्ला ने निभाई थी। ये भी बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा, अविनाश शुक्ला ने निभाई थी और बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला और
अनुकल्प के बीच भी पैसों के बंटवारे को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस की पूछताछ और डिजिटल जांच में यह भी सामने आया है कि राम मंदिर परिसर में दान की रकम की काउंटिंग के दौरान कथित तौर पर पैसों की चोरी की जाती थी और इसके बाद रकम का आपस में हिसाब किताब और बंटवारा किया जाता था। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के मोबाइल फोन से मिली चैट, बैकअप और अन्य डिजिटल डेटा ने जांच को नई दिशा दी है। इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में कथित लेन देन, आपसी बातचीत और पैसों के बंटवारे से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। फिलहाल अयोध्या पुलिस इन सभी डिजिटल सबूतों की गहन जांच कर रही है और अधिकारियों का मानना है कि मोबाइल फोन से मिले रिकॉर्ड इस पूरे मामले में कई और बड़े खुलासे कर सकते हैं और इन्हीं के आधार पर अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से चढ़ावे की कथित चोरी की जांच के बीच अब ये नया मोड़ सामने आया है, वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने अयोध्या के जांच अधिकारी और डीएसपी आशुतोष तिवारी को एक पत्र लिखा है और उन सार्वजनिक हस्तियों के बयान दर्ज कराने की मांग की है जिन्होंने इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और चोरी के आरोप लगाए। इस पत्र में यह कहा गया है कि अलग अलग टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बयान प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, सांसद संजय सिंह है, प्रियंका गांधी हैं, इन्होंने मंदिर चढ़ावे की चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। और पत्र के अनुसार प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर में लगभग 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और सोना, चांदी, हीरे जवाहरात तथा नकदी गायब हुई है। अरविंद केजरीवाल के हवाले से कहा गया कि राम मंदिर में भारी मात्रा में नकदी और कीमती सामान चोरी हुआ है। लगभग 200 करोड़ नकद गायब होने का दावा अरविंद केजरीवाल ने किया। पत्र में उल्लेख है कि सांसद संजय सिंह ने भी सार्वजनिक रूप से 200 करोड़ से अधिक की चोरी का आरोप लगाया था और इसमें 50 से अधिक कर्मचारियों की संलिप्तता की बात कही थी। वहीं प्रियंका गांधी ने बड़े लोगों की मिलीभगत का मुद्दा उठाया था। प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया है, उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले इतने बड़े स्तर की हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे बड़े लोगों की मिलीभगत है। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए कि क्या इनके पास भी कुछ सबूत है या फिर जो ये आरोप लगा रहे हैं उसका क्या आधार है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये छोटे कर्मचारी, जो 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पुलिस आगे रिमांड भी ले सकती है, क्या वाकई सिर्फ ये कर्मचारी अकेले इतने बड़े स्तर की हेराफेरी कर सकते हैं या वाकई इसके पीछे बड़े लोगों की मिलीभगत है जिन्हें बचाया जा रहा है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।